स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट में। आज हम प्रीवियस ईयर के जेके एसएसबी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम इसमें जीएस पोर्शन, ठीक है, जीएस जो जनरल नॉलेज का हो गया, करंट अफेयर के जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो, और जम्मू कश्मीर की जनरल स्टडी के क्वेश्चन पूछेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो सब ऑडिटर का एग्ज़ाम, सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हुआ है उसी के हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? फर्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट वाज द मैपिला रेबिलियन एसोसिएटेड। ठीक है, कौन सी ऐसी स्टेट है, कौन सी स्टेट में ये वाला रेबिलियन हुआ था? पहले अगर हम इस रेबिलियन के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्या पता नेक्स्ट टाइम इससे कहीं और तरीके से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं कि ये 1921 में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरला में हुआ था। ठीक, केरला कौन सी स्टेट है? साउथ स्टेट है। ठीक है, साउथ स्टेट है केरला। ठीक, साउथ स्टेट है और इसकी कैपिटल है त्रिवंतपुरम। ठीक, और ये मुस्लिम ने लीड किया था। मुस्लिम ने लीड किया था किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ। ठीक है, ब्रिटिश के खिलाफ लीड किया था। ठीक है, इसको हम आर्म्ड रिवॉल्ट भी बोलते हैं। ऐसे पूछ सकते हैं कि आर्म्ड रिवॉल्ट कौन से रेबिलियन को बोलते हैं केरला में। ठीक है, मुस्लिम ने लीड किया था। इसके जो लीडर थे वो थे कुंजा अहमद हाजी। ठीक, कुंजा अहमद हाजी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये वाला रेबिलियन कहाँ एसोसिएट है? केरला में। किसने लीड किया था? मुस्लिम ने। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। ठीक है, 1921 में हुआ था ये। ठीक, और आर्म्ड रिवॉल्ट भी हम इसको बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट गवर्निंग बॉडी इन ओलंपिक्स। ठीक है, अब जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स है उसको कौन सी बॉडी गवर्न करती है? उसको कौन सी बॉडी करती है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ठीक है, इंटरनेशनल शूटिंग। ठीक है, ऐसा भी ये लर्न हो जाएगा आपको। ठीक, अब उसके बाद क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको कि विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू कंसीव द आइडिया ऑफ ए पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। कौन सा पाकिस्तान? पाकिस्तान आपकी जो पड़ोसी देश है यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ कौन कौन से बॉर्डर टच करते हैं? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर, और उसके बाद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। ठीक, पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। इसका आइडिया किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल। ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने दिया था आइडिया। ठीक है, अब ये शौकत अली और आगा खान, ये आगा खान कौन है? आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में 906 में मुस्लिम लीग बनी थी। ठीक है, मुस्लिम लीग बनी थी। कहाँ बनी थी? ढाका में बनी थी। ठीक है, ढाका में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? ढाका में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यस एग्जाम में पूछा हुआ है कि मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर कहाँ था? ढाका में था। ठीक, कब बनी थी? 906 में। ठीक है, 906 में। और इसके लीडर कौन थे? ये वाले थे आगा खान। ठीक है, आगा खान थे इसके लीडर। ठीक, और जो मोहम्मद अली जिन्ना है, मोहम्मद अली जिन्ना आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा इनके बारे में। जो मोहम्मद अली जिन्ना थे पहले वो कांग्रेस के मेंबर थे, फिर बाद में उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर दिया। ठीक, और जो हमारी सरोजनी नायडू जी हैं, उन्होंने इनको टाइटल दिया था एम्बेसडर ऑफ यूनिटी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, एसएससी में भी पूछा हुआ है और जेके एसएसबी में पूछा हुआ है कि एम्बेसडर ऑफ यूनिटी का टाइटल किसको दिया है? मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना जो फर्स्ट गवर्नर जनरल भी थे पाकिस्तान के। फर्स्ट गवर्नर जनरल, जब देश आज़ाद हो गया 1947 में, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया के भी बने और पाकिस्तान के भी बने। पाकिस्तान के कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। और एम्बेसडर ऑफ यूनिटी कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। किसने टाइटल दिया था इनको? सरोजनी नायडू जी ने। ठीक है, सरोजनी नायडू, जिनको हम नाइट एंजल भी बोलते हैं इंडिया का। और नाइट एंजल ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं? अबा खातून को। ठीक है, अबा खातून को। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछा हुआ है वेयर इज़ द सार्क परमानेंट सेक्रेटरीट लोकेटेड। ठीक है, जो सार्क है, ठीक, आपने सार्क का, पहले आपको सार्क के बारे में पता होना चाहिए सार्क क्या है। ठीक है, सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन। ठीक है, रीजनल कॉपरेशन साउथ एशियन। ठीक है, जो साउथ एशिया में कंट्री पड़ती है
उनका रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, उनका रीजनल कोऑपरेशन, उनका मेन मुद्दा क्या है, इंटर गवर्नमेंट का, ये एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये भी पूछ सकते हैं ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के बीच में, इंटर होती है गवर्नमेंट के बीच में, इंट्रा होती है कि एक ही स्टेट के अंदर, ठीक है, इंटर गवर्नमेंट होगी गवर्नमेंट के बीच, ठीक। अब इसका मेन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रीजनल डेवलपमेंट, अपने एरिया को, इसका मेन मुद्दा है, क्यों बनाई गई है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रीजनल डेवलपमेंट, ठीक। अब इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है, 8 कंट्रीज आती हैं साउथ एशिया की, ठीक है, इंडिया, हमारी इंडिया, ठीक है, उसके बाद मालदीव, ये आइलैंड है, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका, ठीक, कितनी होगी, 1 2 3 4 6 7, ठीक। अब ऐसे ही पूछ सकते हैं इसमें से स्मॉलेस्ट बिगेस्ट कंट्री कौन सी है, तो इंडिया है, और छोटी सबसे कौन सी है, मालदीव, और मालदीव कौन सी है, आइलैंड है हमारी, ठीक है, आइलैंड है हमारी, ठीक। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, काठमांडू में है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, काठमांडू, काठमांडू कहाँ है, नेपाल में है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू में, काठमांडू कहाँ है, नेपाल में है, ठीक है। हमने क्या देखा सार्क में, सार्क कब इस्टेब्लिश हुआ था, इसको ऐसे ही पूछ सकते हैं, सार्क कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1985 में, कितनी कंट्री है, 8, कौन कौन सी, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, नेपाल, ठीक है, श्रीलंका, ठीक, श्रीलंका, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, और अफ़गानिस्तान, और जो अफ़गानिस्तान थी वो सबसे लेट, ठीक है, जो वो सबसे लेट ज्वाइन हुई थी, ये 8th मेंबर है ये, ठीक है, 8th मेंबर है, ठीक है। ये था सार्क के बारे में, कब इस्टेब्लिश हुआ था ये, 1985 में, कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, काठमांडू, नेपाल में, ठीक। अब उसके बाद है ड्यूरिंग विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट इन इंडिया, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में, ठीक। आपको पता होगा कि बंगाल का पार्टीशन कब, 1905 में, ठीक, किसने स्टार्ट किया था, लॉर्ड कर्जन ने, क्या मुद्दा था उसका, बंगाल को तोड़ना, ठीक है, बंगाल को, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को तोड़ना, ठीक है। और उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया, मतलब कि जो बंगाल का पार्टीशन हो रहा था उसके खिलाफ, ठीक है, उसके खिलाफ, उसी में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक एंथम निकाला, जो अभी इस टाइम जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, कौन सा, अमर सोनार बंगला, ठीक है, अमर सोनार बंगला, ठीक है, 1906 में, ठीक। ये था स्वदेशी मूवमेंट, मतलब बंगाल का जो पार्टीशन लॉर्ड कर्जन करवा रहे थे उसके खिलाफ मूवमेंट चलाया, जिसको हम बोलते हैं स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मतलब कि अपने इंडिया की चीज़ों को अपनाओ, विदेशी को बाहर निकालो, ठीक है, ये था, ठीक है। बंगाल का पार्टीशन कब हुआ, अब ऐसे पूछ सकते हैं बंगाल का पार्टीशन कब हुआ, 1905 ने, किसने करवाया था, उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है। मेन उनका क्या मुद्दा था कि डिवाइड करना और रूल करना, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को तोड़ना, ठीक, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को तोड़ना था, ठीक है। अब ये जो चंपारण सत्याग्रह है ये किसने स्टार्ट किया था, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से आए थे, उस दिन को हम प्रवासी भारतीय दिवस की तरह भी मनाते हैं, और इंडिया में उनका सबसे पहला मूवमेंट ये था चंपारण सत्याग्रह। ये कहाँ हुआ था, ये बिहार में हुआ था। चंपारण कहाँ पे है, चंपारण कौन सी जगह है, बिहार की जगह ये, ठीक है, बिहार की जगह ये, वहाँ पे हुआ था। वहाँ पे जो राजकुमार शुक्ला जी ने महात्मा गांधी को बुलाया था, और महात्मा गांधी के साथ महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार आए थे, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, ठीक है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे हमारे इंडिया के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। इन्होंने आके यहाँ पे स्ट्राइक वगैरह की, स्ट्राइक की, और इंडिगो प्लांटेशन के खिलाफ, ठीक है, इंडिगो प्लांटेशन के खिलाफ, ठीक है। ये महात्मा गांधी का इंडिया में फर्स्ट मूवमेंट था, ठीक है। ऐसे पूछ सकते हैं कि फर्स्ट मूवमेंट कौन सा था, चंपारण सत्याग्रह, कहाँ पे, बिहार में। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, ये गुजरात में हुआ,
ठीक है, मिल स्ट्राइक के अगेंस्ट। और उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है, ये जो था वो टैक्स के रिलेटेड था, ठीक है, टैक्स के रिलेटेड था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये भी महात्मा गांधी ने 3 मूवमेंट किए थे, ठीक। अब उसके बाद जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, ये भी महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था 1922 में, ठीक है। और इसके साथ और कौन लीड कर रहे थे इसको? शौकत अली और मोहम्मद अली। कौन? शौकत अली एंड मोहम्मद अली, ठीक है, 1922 में, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन का मतलब था कि पाकिस्तान ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट नहीं करना, ठीक है, ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट नहीं करना, ठीक। और जो इस टाइम जो मोहम्मद अली, शौकत अली कौन थे ये? उस टाइम जो टर्की का खलीफा था उसकी पोजीशन ब्रिटिश ने ले ली थी, तो उससे जो टर्की के मुस्लिम थे वो भी बड़े गुस्से में आ गए थे। महात्मा गांधी ने सोचा कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है, ठीक है, इंडिया और मुस्लिम, मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों यूनाइट हो गए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। तभी जो मोहम्मद अली और शौकत अली ने भी इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया था, ठीक। और फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कैसे बंद होता है ये? चौरी चौरा इंसिडेंट में, ठीक। फिर आता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको हम सॉल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं, ठीक है, सॉल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं, ये भी महात्मा गांधी ने लीड किया था, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन है कि इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी इज द डोगरी लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल, ठीक। कौन सी टेरिटरी में डोगरी लैंग्वेज? ये तो आप सभी को पता होगा, डोगरी लैंग्वेज कहाँ पे बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, पौंडीचेरी में तो कंडेला, ठीक है, मलयालम, वो वाली लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक। अब उसके बाद क्वेश्चन पूछा था कि नेशनल रिपोर्ट सेंसिंग सेंटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेंटर भी पूछ रहे हैं, तो आपको सेंटर भी पूरे पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पूछा हुआ है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ठीक है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ है? हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद कहाँ पे आता है? ये यहाँ साउथर्न स्टेट है तेलंगाना के पास, हैदराबाद, ठीक है। और ये आईटी का हब भी बोलते हैं हम इसको। तो आपको सेंटर वगैरह सारे आपने लर्न कर लेने हैं अच्छे से। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विटामिन फाइलोक्विनिन, विटामिन का दूसरा नाम क्या है? ये विटामिन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में इसका एक एक क्वेश्चन जीएस में पूछा हुआ है, ठीक है। आपके सिलेबस में है या नहीं है, पर आपने ये अच्छे से पढ़नी है, ठीक है, अच्छे से लर्न करनी है, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। इसका आंसर तो आपका है विटामिन के, ठीक है। फाइलोक्विनिन को हम विटामिन के बोलते हैं, ठीक है। विटामिन के का दूसरा नाम क्या है? फाइलोक्विनिन। और ये किसके लिए हेल्प करती है? विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग। अब दूसरी देखी जाए विटामिन सी, विटामिन सी कौन सी होती है? जो खट्टी वाली, जिसमें खट्टी चीज़ें होती है, इसका दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, विटामिन। और ये कौन सी होती है? ये वाटर सॉलेबल होती है, ठीक है, वाटर सॉलेबल होती है, इसमें स्कर्बी, ब्लीडिंग वगैरह वो। और विटामिन डी, ठीक, जो विटामिन डी का दूसरा नाम है, विटामिन डी का दूसरा नाम क्या है? कैल्सीफिरोल, ठीक है, कैल्सीफिरोल। हमने इसकी भी एक सेपरेट वीडियो डाली है विद ट्रिक के साथ, आप चैनल में जाके उसको देख लेना, क्योंकि ट्रिक से बंदा इजी मेमोराइज कर लेता है। और विटामिन ए, विटामिन ए जो होती है उसका नाम, कॉमन नेम क्या है? रेटिनोल्स, ठीक है, रेटिनोल्स, रेटिनोल्स। और ये नाइट ब्लाइंडनेस में होती है, ठीक है। अब विटामिन के को हम फाइलोक्विनिन बोलते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, और विटामिन डी को हम कैल्सीफिरोल बोलते हैं, और विटामिन ए को हम रेटिनोल बोलते हैं, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन है कि विच अमंग फॉलोइंग कंट्री अवार्ड द नोबेल प्राइज़, ठीक। अब ये जो नोबेल प्राइज़ है वो कौन सी कंट्री देती है? कौन सी कंट्री देती है? स्वीडन। कौन कौन सी कैटेगरी में मिलता है? 6 कैटेगरी में मिलता है, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, मेडिसिन, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और पीस में, ठीक है, 6 कैटेगरी में। ऐसे बोल सकते हैं कि कितनी कैटेगरी में मिलता है, तो 6 कैटेगरी में ये मिलता है। अब एक और हेडक्वार्टर पूछा हुआ है कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ ए केमिकल वीपन लोकेटेड, ठीक है, केमिकल वीपन को रोकना, वो कहाँ पे उसका हेडक्वार्टर? यह है हेग, नेदरलैंड में, ठीक है, हेग, नेदरलैंड में। यहाँ पे हमारा जो इंटरनेशनल कोर्ट है, ठीक है, उसका भी हेडक्वार्टर है, ठीक है, जो इंटरनेशनल कोर्ट है जो यूनाइटेड नेशन में आता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में एक आर्गन है उसका, इंटरनेशनल कोर्ट, ठीक है।
उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, हेग, नीदरलैंड में। और जो प्रोविजन ऑफ ए केमिकल वेपन, उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, हेग, नीदरलैंड में। ठीक है, अब हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ द गंगा ऑफ ए साउथ, या दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा हम किसको बोलते हैं, गंगा ऑफ ए साउथ किसको बोलते हैं, गोदावरी। ठीक है, गोदावरी को हम बोलते हैं। और ये जो गोदावरी है साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है। ठीक है, साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है। ठीक, और ये तुंगभद्रा है, ये महाराष्ट्र वाली साइड में आती है। और यहाँ पे जो विजयनगर एम्पायर है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विजयनगर एम्पायर जिसकी कैपिटल हम्पी है, हम्पी, हरारा और बुक्का ने इसको इस्टेब्लिश किया था। ये इसी रिवर पे फाउंड किया था। ठीक है, इसी रिवर पे ये फाउंड किया था। ठीक, अब एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आया हुआ है कि विच कंपनी हैज़ लॉन्च द मास्क वेरिफिकेशन फीचर। ठीक है, कौन सी कंपनी ने, उबर ने। ठीक है, उबर ने ये लॉन्च किया था मास्क वेरिफिकेशन फीचर इन इंडिया। ठीक है, इन इंडिया। अब वेयर वाज द इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है, तारापुर। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है, तारापुर। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई। ठीक है, मुंबई। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, और व्हाट डज द टर्म कोरोना इन द कोरोना वायरस मीन, ये आप सभी को पता होगा कि कोरोना का क्या टर्म है, क्राउन। ठीक है, क्राउन। ठीक है, ये क्या है, क्राउन है, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। अब इन्होंने एक थ्योरी पूछी हुई है कि थ्योरी ऑफ ए कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंट मतलब जो प्लेटें हैं, ठीक है, हमारी कितनी प्लेटें हैं, उसमें जो ड्रिफ्ट पड़ता है, ये थ्योरी किसने दी हुई है, ये थ्योरी है अल्फ्रेड वैगनर ने। ठीक है, अल्फ्रेड वैगनर ने दी हुई है। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कौन सी थ्योरी दी हुई है, जैसे E=mc², है ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये आइंस्टाइन ने दी हुई है। अल्फ्रेड वैगनर ने क्या दी हुई है, थ्योरी ऑफ ए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, मतलब जो प्लेटें टूटती थी हमारी अर्थ की। ठीक है, गोंडवाना लैंड में जो प्लेटें टूटती थी, वो हमारी थ्योरी किसने दी है, अल्फ्रेड वैगनर ने। ठीक है, अल्फ्रेड वैगनर ने दी है। अब ये आ गया जम्मू कश्मीर के जनरल नॉलेज। इसमें से क्या कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ ए फरवरी मार्च विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेट इन द परमंडल ऑफ ए जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में परमंडल में कौन सा फेस्टिवल बनाया जाता है। ठीक है, हमने फेस्टिवल्स की, डांस की, ठीक है, टूरिस्ट की अलग से वीडियो डाली हुई हैं, तो वहाँ पे भी हमने ये कवर करवाया। तो परमंडल कहाँ पे है, परमंडल कठुआ वाली साइड है। ठीक, कठुआ वाली साइड है। और फरवरी मार्च मतलब शिवरात्रि के टाइम में वहाँ यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसको हम परमंडल मेला बोलते हैं। ठीक है, शिवरात्रि में लगता है ये। ठीक, और परमंडल का दूसरा नाम क्या है, छोटा काशी। ठीक है, परमंडल का दूसरा नाम क्या है, छोटा काशी। जो काशी नहीं जा सकते, यहाँ पे जाके भगवान शिव के दर्शन कर लो, मतलब हर एक भगवान के मूर्तियाँ लगी हुई हैं वहाँ पे, तो आप जाना वहाँ पे, टाइम लगेगा और देख भी लेना। लोहड़ी, ठीक है, लोहड़ी में कौन कौन से फेस्टिवल, जैसे छज्जा पढ़ा था हमने, हिरन पढ़ा था हमने। ठीक है, हिरन पढ़ा था हमने। ठीक, और उसके बाद बैसाखी का बनाते हैं जब हार्वेस्टिंग टाइम होता है। ठीक है, हार्वेस्टिंग टाइम होता है। और जो विक्रम कैलेंडर है हिंदू रिलीजन के हिसाब से, उसमें बोलते हैं कि इंडिया का ये न्यू ईयर है। ठीक है, इंडिया का ये न्यू ईयर है। ठीक है, बहु मेला ये कहाँ होता है, बागे वाली बहु मेला मतलब कहाँ पे, बागे बहू में। ठीक है, बागे बहू में एक फोर्ट है, किसने बनाया था, राजा बहुलोचन ने। ठीक है, राजा बहुलोचन ने बनाया था, ये बहुलोचन ने बनाया था। और ये जो बहु फोर्ट है ये तवी के किनारे में है। ठीक है, और यहाँ पे एक माता का मंदिर है, काली माता का मंदिर है, वहाँ पे नवरात्रों में बहु मेला लगता है। ठीक है, बहु मेला लगता है, उसी के बारे में पूछा हुआ है इन्होंने। और उसके बाद इन्वेंशन पूछिएगी, फोनोग्राफ को किसने इन्वेंट किया था, थॉमस एडिसन ने। ये रट्टा मारने वाला है कि थॉमस एडिसन ने। न्यूटन तो आपको पता ही है, उसने 3 लॉ दिए, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, है ना, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ वही था कि कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में हो, जब तक उसको फोर्स नहीं मिले तो तब तक वो कोई भी चीज़ हिलती नहीं है, जैसे इनर्शिया का कंसेप्ट भी दिया था इसमें। और सेकंड लॉ ये था कि फोर्स इक्वल टू मोमेंटम, है ना, मास इनटू वेलोसिटी। और थर्ड में क्या था, एक्शन टू रिएक्शन। ठीक, जैसा कोई एक्शन करे वैसा रिएक्शन करो, गांधी जी का उल्टा। ठीक, आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी है, E=mc², E इज़ द एनर्जी, M इज़ द मास और C इज़ द वेलोसिटी ऑफ ए लाइट। ठीक, और उसके बाद क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड द यूनियन टेरिटरी ऑफ ए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का कौन सा नेशनल पार्क है,
जम्मू कश्मीर का यहाँ पे आपको पता है डाची गाम, ठीक है। डाची गाम कहाँ पे? श्रीनगर में। और किसके लिए फेमस है ये? हंगुल के लिए फेमस है, ठीक है। हंगुल के लिए फेमस है ये, हंगुल के लिए। ये बहुत ही इंडेंजर स्पीशीज है, ये बहुत ही कम मिलता है। ये कहाँ मिलता है? डाची गाम। डाची गाम 10 गाँव से मिलकर बना, तभी इसका नाम पड़ा हुआ डाची गाम। कहाँ पर? ये श्रीनगर में है, ठीक है, श्रीनगर में। और उसके बाद जैसे इन्होंने पूछा हुआ है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में, ठीक है। असम कौन सी स्टेट है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। और इसकी कैपिटल है दिसपुर। और यहाँ पे वन हॉर्न राइनो, ठीक है, वन हॉर्न राइनो पाए जाते हैं, ठीक। और उसके बाद कंचनजुंगा ये कहाँ है? सिक्किम में है। जो हमारी हेरिटेज साइट है ना, हेरिटेज साइट में जो मिक्स हेरिटेज साइट है वो एक ही है। कौन सा है वो? कंचनजुंगा नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? सिक्किम में है, ठीक है। ये कहाँ पे है? सिक्किम में। ये पूछा हुआ है, क्या पता और भी पूछ लें, हम जम्मू कश्मीर के और भी देख लेते हैं कौन कौन से नेशनल पार्क है। एक सिटी फॉरेस्ट, ठीक है। एक कौन सा है? सिटी फॉरेस्ट। इसका दूसरा नाम है सलीम अली नेशनल पार्क, ठीक है, सलीम अली नेशनल पार्क। और ये कहाँ पे? ये भी श्रीनगर में है। ये भी कहाँ है? श्रीनगर में है, ठीक। और उसके बाद है किश्तवाड़, किश्तवाड़ में ही है, ठीक। उसके बाद है काजीनाग, ठीक है, काजीनाग। ये कहाँ है? बारामूला में। नाग से भरा हुआ, ठीक है, ऐसे ट्रिक से भी लर्न कर सकते हो। नाग से भरा हुआ, तो ये कहाँ है? काजीनाग, बारामूला में। मैकोहर वर्ल्ड गोल्ड फेमस है यहाँ की, ठीक है। और नंदनी जसलोटा वाइल्ड लाइफ, ये आगे फिर सेंचुरी आ जाती है, ठीक है। ये हमारे जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईवे कनेक्ट जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर के साथ कौन सा हाईवे कनेक्ट करता है? नेशनल 44, ठीक है, नेशनल हाईवे 44। ये सबसे लंबा हाईवे भी है, ठीक है, ये सबसे लंबा हाईवे भी है, ठीक। अब उसके बाद आता है कि डैश डांस इज जनरली परफॉर्म आफ्टर ऑल रिचुअल ऑफ ए वेडिंग व्हेन द ब्राइड इज अबाउट टू लीव पेरेंटल होम इन द जम्मू कश्मीर, ठीक है। जब ब्राइड अपना घर छोड़ के चली आती है तो उसके पीछे एक डांस किया जाता है, एक रिचुअल है डांस का। कौन सा है वो? बोयगी नच्चन, ठीक है, बोयगी नच्चन, ठीक। कौन सा है? अब उसके बाद जैसे ये धमाल है, ये भी कहाँ का? जम्मू कश्मीर के डांस है, ठीक है। ये भी कहाँ का है? जम्मू कश्मीर के डांस है। धमाल कौन करता है? ये बत्तल ट्राइब करती है, ठीक है, बत्तल ट्राइब करती है, ठीक है। ये ट्राइब है बत्तल जम्मू कश्मीर की, वो ट्राइब करती है। कॉनिकल कैप लगा के ओनली मैन ही परफॉर्म करते हैं, ड्रम पे डांस करते हैं, ठीक है। ड्रम पे डांस करते हैं, ओनली मैन ही करते हैं, ओनली मैन ही करते हैं और ड्रम पे डांस करते हैं। और हफीज़ा नगमा ये शादियों में किया जाता है और संतूर बजा के, ठीक है। एक यूनिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है संतूर। और सूफियाना एक क्लासिकल म्यूज़िक है कश्मीर का, ठीक है। ये वेडिंग शादी के टाइम में किया जाता है संतूर बजा के और सूफियाना म्यूज़िक के साथ। सूफियाना म्यूज़िक ये क्लासिकल म्यूज़िक है कश्मीर का, ठीक है। बंधन दर्शन, ठीक है। और एक बाण पत्थर आता है, थिएटर डांस है, गुरु शिष्य है, सिंगिंग प्लस डांसिंग है, ठीक। और उसके बाद है जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 डील विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए हल्का पंचायत, ठीक है। अब ये एक एक्ट है, इसमें इन्होंने पूछा हुआ है, इसमें कुछ सेक्शन हैं, इसमें पूछा हुआ है कि जो हल्का पंचायत है वो कौन से सेक्शन में आता है, ठीक है, सेक्शन 4 में आता है, ठीक है, सेक्शन 4 में आता है, ठीक। अब उसके बाद आता है हमारा चनैनी नशेरी टनल, ठीक है, चनैनी नशेरी